यानी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। कम्बो हो जाता है क्या? कम्बो हो जाता है और इसमें सैलरी बहुत हैंडसम रहता है ना। पे भी देखिएगा ये भी एलईडी के लिए लगाया गया है, यानी सीलिंग में एलईडी लाइट का ये पॉइंट है, ये एलईडी का बॉक्स है, ठीक है। और ये सब पीवीसी कंड्यूट। यहाँ जब इलेक्ट्रिशियन वर्क सीखने आते हैं जो स्टूडेंट, तो इन चीज़ों को कितने दिन में सीख लेते हैं? ये इसको सिखाने में हार्डली 2 से 3 दिन लगता है। 2 से 3 दिन। देखने से मालूम पड़ रहा है सर कि ये हाउस वायरिंग का है, ठीक है। यानी आप कैसे जो है हाउस वायरिंग करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर 20 से 22 साल का अनुभव रखने वाले इलेक्ट्रिशियन सिखाने वाले, यानी इलेक्ट्रिशियन का पूरा कोर्स कराने वाले सगीर सर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको इनके बारे में समझाएंगे, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें से एक ऐसा कोर्स है ये इलेक्ट्रिशियन का, जो आप गांव से लेकर के गल्फ तक कहीं भी सीख करके अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि यदि आप ये हुनर आपके हाथों में आ गया, मतलब समझिए कि आप जो है आप कहीं भी एक टेस्टर और एक प्लास की मदद से आप जहां भी है वहां समझिए कि काम है, वहां आपकी जरूरत है ना। तो इसी के साथ जो है सर का स्वागत। और एक सवाल कि सर बताइए, स्वागत के साथ आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इनके बारे में हम लोग बताते हैं क्या, बच्चों को क्या सिखाते हैं हाउस वायरिंग के बारे में? हाउस वायरिंग से रिलेटेड हम लोग लड़कों को जो तैयार करते हैं जी, तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। हाँ, सबसे पहले लड़कों को वोल्टेज करंट, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं, उसके बाद वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस और इन तीनों का रिलेशन, कैपेसिटर इंडक्टर, ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर हम लोग उसको सबसे पहला जो कनेक्शंस बताते हैं वो एनर्जी मीटर का कनेक्शन सिखाते हैं। एनर्जी मीटर, मेन स्विच, चेंज ओवर में 3 तरह का चेंज ओवर बताते हैं हम लोग, यानी मैनुअल चेंज ओवर और ऑटोमेटिक चेंज ओवर। मैनुअल में 2 चेंज ओवर, ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक चेंज ओवर जो आता है उसमें 1 है। बिल्कुल। और भी कई है, उसको भी बताया जा सकता है बहुत आसानी के साथ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो, है ना। और ये सब बताने के बाद जी ट्यूबलाइट का कनेक्शन सिखाते हैं। हालांकि आजकल ट्यूबलाइट का कनेक्शन थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, पर ट्यूबलाइट का कनेक्शन भी हम लोग बताते हैं। सीलिंग फैन का कनेक्शन बताया जाता है। तो हम लोग एसी का कनेक्शन बताया जाता है कि इंडस्ट्री प्लांट वगैरह में आराम से जो आदमी काम कर सकता है। एसी का कनेक्शन भी हम लोग बताते हैं, क्योंकि घर से लोग रिलेट करते हैं। बहुत से हमारे अपने छात्र, आपके छात्र होंगे, वो गांव से आते होंगे, नहीं तो उनको इनके बारे में थोड़ा सा। जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं वो बेसिकली जो भी बच्चे आते हैं हम लोग उसको यही मान के चलते हैं कि उनको वो जीरो है और उनको जीरो से हम लोग हीरो बनाते हैं। अच्छा, समझ गए जी। तो इसमें थोड़ा हम लोग का मेहनत रहता है, मगर जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं उससे कोई भी बच्चा हो, यानी कोई भी स्टूडेंट हमारे पास अगर आ गए तो हम लोग उनको तैयार कर लेते हैं, आराम से तैयार कर लेते हैं। थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है मगर बच्चे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग जैसा बात कर रहे थे कि हाउस वायरिंग से रिलेटेड हम लोग क्या क्या बताते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें को हम लोग यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं कर पाएंगे, पर बहुत सारी चीज़ है जिसको हम लोग डिस्कस कर भी सकते हैं, क्योंकि एक वक्त में उतना आदमी को याद नहीं हम लोग हाउस प्लांट इंडस्ट्री सब रेडी बनते हैं यहाँ बच्चे इलेक्ट्रिशियन में। यहाँ जो कोर्स है वो कोर्स सिर्फ इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, जिसमें हम लोग सबसे पहले लड़कों को जो रेडी करते हैं हाउस इलेक्ट्रिक के लिए रेडी करते हैं। यानी हाउस इलेक्ट्रिशियन सबसे पहले उसको हाउस इलेक्ट्रिशियन बनाया जाता है, उसके बाद वो प्लांट इलेक्ट्रिशियन बनता है। जैसा कि आप इस काम को सिखाते हैं, इस काम में आपका अनुभव है। हमने कहा वीडियो में कि यह काम जो है, जो भी व्यक्ति सीखेगा, ये काम सीखने के बाद, इलेक्ट्रिशियन बनने के बाद जो है गांव में या फिर देश में या विदेश में भी वो अच्छे से काम कर पाएगा। ये सही जाके अच्छे से काम कर सकता है, अपना रोजगार तलाश कर सकता है, गांव में जितने भी काम होते हैं जैसे पा सकता है। देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हाउस वायरिंग का ही है। इसमें एक रूफ है और इस पे यानी एक ढलाई से पहले ये तो शटरिंग किया हुआ है, इसमें रॉड वगैरह यानी स्टील वगैरह बांधा हुआ है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं इसको क्रैंक बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें 2 जाली बना हुआ है, एक नीचे जाली है और एक ऊपर जाली है, दिख रहा है। इन दोनों के बीच से पाइप पार हुआ है ना, ये पीवीसी पाइप जो है इन दोनों के बीच से पार हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का ड्रॉपिंग है, आप अगर देखिएगा यहाँ पे, तो ये फैन के लिए जी। अगर बहुत बड़ा रूम है तो हम लोग किसी रूम में 2 फैन देते हैं, अगर बड़ा रूम है तो, और छोटा है तो 1 देते हैं, ठीक है। तो ये फैन बॉक्स हो गया, ये सारे का जेबी हो गया, जंक्शन बॉक्स हो गया। यहाँ से देखिए पाइपिंग करके यहाँ आया, ये एलईडी के लिए है। जैसे यहाँ पे भी देखिएगा तो ये भी एलईडी के लिए लगाया गया है, यानी सीलिंग में एलईडी लाइट का ये पॉइंट है, ये एलईडी का बॉक्स है, ठीक है। और ये सब पीवीसी
कंड्यूट है। यहाँ जब इलेक्ट्रिशियन वर्क सीखने आते हैं जो स्टूडेंट, तो इन चीज़ों को कितने दिन में सीख लेते हैं? ये इसको सिखाने में हार्डली 2 से 3 दिन लगता है। 2 से 3 दिन में? 2 से 3 दिन में ये काम बताया जा सकता है। यानी अगर घर के लिए मतलब गांव में जितना काम होता है, जैसे ये सब चीज़ हो गया, जैसे स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, है ना, हाउस वायरिंग बड़ा ही आसान चीज़ है। आसान चीज़, एकदम आसान। वाह। बताने वाला आदमी चाहिए जी। मतलब बताने वाला अगर अच्छा है तो स्टूडेंट के लिए फिर सोचने वाली कोई बात नहीं है ना। अगर इस टीचर बढ़िया है तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम 2 से 3 दिन में आपको आराम से छत में पाइपिंग सिखा देंगे, है ना। किसी भी इलेक्ट्रिशियन कोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट कोर्स कितने दिन का होता है, कितने समय का होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल हम लोग यहाँ पे एक और कोर्स रन करते हैं जिसको E&I कहते हैं, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिकल के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। ये जो हमारा कोर्स है ये 2 इयर्स का कोर्स है, जिसमें सर्टिफिकेशन जो होगा 1 ईयर का होगा, यानी एक 1 ईयर का इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेशन होगा और 1 ईयर का इंस्ट्रूमेंटेशन का सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। इसमें ऐसा है कि लड़कों को जो हम लोग रेडी करते हैं तो हाउस इलेक्ट्रिशियन के लिए भी रेडी करते हैं, प्लांट इलेक्ट्रिशियन के लिए भी रेडी करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी रेडी करते हैं, और जब इन तीनों के लिए रेडी करते हैं तो लड़का अपने आप एक चीज़ के लिए रेडी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं E&I टेक्नीशियन, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। कम्बो हो जाता है क्या? कम्बो हो जाता है, और इसमें सैलरी बहुत हैंडसम रहता है ना। वाह, ठीक है, इसमें सैलरी बहुत अच्छा रहता है। जो भी बच्चे E&I करते हैं तो जॉब से रिलेटेड उतना उन लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। जैसे किसी भी इंडस्ट्रीज़ में अगर बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल का काम तो रहता ही है, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का काम किसी वजह से कुछ दिन डिले है तो उस दौरान वो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का काम करते हैं। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।